अटल शताब्दी महोत्सव की पूर्व संध्या पर आयोजित अटल गीत गंगा का आज के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित देश के लोकप्रिय और कर्मठ रक्षा मंत्री लखनऊ के माननीय सांसद आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी, इस पूरे कार्यक्रम के संयोजक और आयोजक उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, पूर्व भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सभी सहयोगीगण, सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण और भारी संख्या में सदैव अटल जी की स्मृति को जीवंत बनाने वाले उनके सभी अनुयायी समर्थक और आज की इस अटल गीत गंगा को एक नई ऊंचाई प्रदान करने वाले सुविख्यात साहित्यकार युग कवि डॉक्टर कुमार विश्वास जी और उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले इस पूरे कार्यक्रम को जीवंत बनाने के लिए हमारे बीच में पधारे लखनऊ के लोकप्रिय सांसद और देश के कर्मठ रक्षा मंत्री जी का प्रदेश सरकार की ओर से और आप सब की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, जब हम अटल जी की बात करते हैं तो भारतीय राजनीति का एक ऐसा चेहरा जिसने 6 दशक तक भारत की राजनीति को एक नई ऊंचाई दी, उसे मूल्यों और आदर्शों के साथ जोड़ा। राजनीति में हम किसी भी ओर रहें, लेकिन अपनी धमक और अपनी पहचान को लेकर के हम उसे आगे बढ़ा सकते हैं। और अटल जी की ये प्रेरणा, उनका एक संघर्ष, उनका ये संकल्प उनकी कविताओं में भी, क्योंकि वे कवि भी थे, एक लेखक भी थे, एक पत्रकार भी थे, एक राजनेता भी थे और एक दूरदृष्टा राजनेता के साथ साथ एक अभिभावक के रूप में भी उनका मार्गदर्शन पूरे देश ने लिया है और दुनिया भी उनका उसी रूप में सम्मान करती थी। उनकी कविताएं हर एक उस नागरिक को जिसके सामने चुनौती होती है, संकट होता है, हर उस नागरिक के लिए प्रासंगिक होती है और उसके लिए एक नई प्रेरणा भी। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं। अटल जी जैसा कवि हृदय और देश के लिए उतना ही दृढ़ हृदय, दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ कार्य करने वाला राजनेता, दूरदर्शी राजनेता, भारत की ग्राम्य विकास का हो, भारत के नगरीय कनेक्टिविटी का हो, देश के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को एक नए आयाम के साथ आगे बढ़ाने का कार्य हो, या गरीब कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से हर एक गरीब के सामने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सपने, अंत्योदय के लक्ष्य को प्राप्त करने का उनका संकल्प, यह निरंतर एक नई पहचान इस पूरी व्यवस्था को देता है। याद करिए, जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की कमान संभाली, नया नया जनता पार्टी के अवसान के बाद भारतीय जनता पार्टी नए सिरे से आगे बढ़ी थी। और उस समय की स्थिति कैसी थी? उस समय भी उन्होंने किस दृढ़ता के साथ काम लिया और उन्होंने उस समय कहा था, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा। उन्होंने देशवासियों से उस समय कहा था, उस समय उन्होंने कहा था, विरोधियों से कहा था, विपक्षी दलों से कहा था, उन्होंने कहा था तुम भाजपा से लड़ो,
भारत से मत लड़ो। यह केवल एक दूरदर्शी राजनेता ही बोल सकता है। और अटल जी ने सदैव इन कार्यों को हमेशा प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाने का काम किया। भारतीय राजनीति के ऐसे अजात शत्रु सदैव अटल जी की स्मृति को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। और आप सबसे मैं आह्वान करूंगा, अटल जी की शताब्दी महोत्सव के अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार ने हर स्कूल कॉलेजेस में तो प्रतियोगिता की ही है। हमारे विचार परिवार से जुड़े हुए एक बड़े स्थल को, राष्ट्र प्रेरणा स्थल, कल लोकार्पण करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी लखनऊ पधार रहे हैं।